अज़ूज़ ने मुझे तब नोटिस किया था, उसने लाइव पे कुछ नहीं बोला। लाइव खत्म होने के तुरंत बाद उसका टेक्स्ट आया मेरे इंस्टा पे, फिर टेक्स्ट आया, फिर उसने वैनिश मोड ऑन कर दिया। was a minor, मैं बता भी नहीं सकता, ऐसी ऐसी चीजें मेरे सामने, very sexually explicit things. This is the pattern that I have noticed from every single DM that I've got. अब इससे पहले कि हम एक्चुअल वीडियो स्टार्ट करें, आई वांट टू गिव अ वेरी सीरियस डिस्क्लेमर। ये जो वीडियो है ये बहुत ही डिस्टर्बिंग और क्रीपी टॉपिक पे बेस्ड है, इनसाइड द माइंड ऑफ अ साइकोपैथ। अब तुमने कई ऐसी सारी वीडियोस देखी होंगी, इनसाइड द माइंड ऑफ अ सीरियल किलर, इनसाइड द माइंड ऑफ दिस दैट व्हाटएवर। ये वीडियो उसी टॉपिक से इंस्पायर्ड है। एंड सेकंड डिस्क्लेमर, इस वीडियो की जो स्क्रिप्ट है और इंट्रो है ये मैंने जनवरी फरवरी के टाइम पर शूट किया था, क्योंकि उस टाइम पर ये अज़ूज़ वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था। बट फॉर सम रीज़न आई डिसाइडेड कि मैं ये वीडियो अपलोड नहीं करूँगा, क्योंकि इवन इफ देर इज़ अ 1% चांस, हालांकि 99% तो यही लग रहा था कि अज़ूज़ ही गलत है, बट इवन इफ देर इज़ अ 1% चांस कि अज़ूज़ अगर सही है तो मैं ये वीडियो बना करके बंदे का फालतू में ही कैरेक्टर असैसिनेशन कर दूंगा। बट अभी मैंने जब रिसेंटली देखा अज़ूज़ ने जो रिप्लाई वीडियो डाला, उसके बाद आई एम लाइक डूड जस्ट फक इट, आई एम गोना अपलोड द वीडियो एनीवे, क्योंकि बंदा खुद ही जस्टिफिकेशन में बकवास मचा के रखी है भाई बंदे ने। भाई सीधी बात है, उसने जो एलिगेशन लगाया उस एलिगेशन को पकड़, उस स्क्रीनशॉट को पकड़ और उसका काउंटर दे, बात खत्म। ठीक है, तुझे कहानियां नहीं सुनानी है। तो जब बंदा खुद ही खुद को डिफेंड नहीं करता तो हु आर वी टू डिसाइड दैट? सो आई एम जस्ट गोना अपलोड दिस वीडियो एनीवे। एंजॉय द वीडियो। अब तुमने ऐसी कई सारी वीडियोस देखी होगी इंटरनेट पे, व्हाट गोज इनसाइड द माइंड ऑफ अ सीरियल किलर, व्हाट गोज इनसाइड द माइंड ऑफ अ साइकोपैथ। और कई बार ये सारे इन्वेस्टिगेटिव FBI ऑफिसर्स जब इन केसेस को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो ये खुद को इनके शूज में रख के देखते हैं कि ये लोग कैसे सोचते होंगे, ये लोग किस तरीके से एक्ट करते होंगे, क्योंकि कई बार ऐसे बहुत ही कॉम्प्लेक्स केसेस को सॉल्व करने के लिए FBI ऑफिसर्स को खुद को इन साइकोपैथ लोगों के शूज में रखकर देखना पड़ता है, ऐसे इमेजिन करना पड़ता है कि ये लोग कैसे सोचते होंगे, ये लोग कैसे एक्ट करते होंगे। और सेम वैसे ही आज इस वीडियो में आज हम डीप डाइव करेंगे एंड जानेंगे व्हाट एग्जैक्टली गोज इनसाइड द माइंड ऑफ अ साइकोपैथ। अब एक बार के लिए इमेजिन करो कि तुम लोग अज़ूज़ हो एंड तुम्हें बच्चियां पसंद है, 16-16 साल की बच्चियां, बट तुम्हें यह भी पता है कि तुम फेमस हो एंड इसी फेम के साथ तुम एक ब्रांड इमेज लेके घूमते हो यूट्यूब पर, क्योंकि ऑफ कोर्स इस सोशल कैपिटल के साथ एक वो ब्रांड वैल्यू आ जाती है जिस ब्रांड वैल्यू को तुम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, और वो ब्रांड वैल्यू तुम्हें अलाउ नहीं करती कि तुम अपनी असली सच्चाई यूट्यूब पे एकदम खुलेआम रखो। और ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग की दुनिया में अक्सर बड़े पॉलिटिशियंस, बिलियनर्स, मिलियनर्स लोग भी अपनी सच्चाई को सामने आने नहीं देते इन ब्लैक एंड व्हाइट, और कई सारे ब्रांड्स भी अपनी ये जो अनहेल्दी सच्चाई है ये हमेशा छुपा के रखते हैं। और सेम इन्हीं की तरह ही बट एट अ मच स्मॉलर स्केल तुम्हें भी पता है कि तुम अज़ूज़ हो विथ अ ब्रांड वैल्यू अटैच्ड टू योर नेम विच यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय एट एनी फकिंग कॉस्ट। और तुम्हारे यूट्यूब पर 3.5 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं एंड इन्हीं सब्सक्राइबर्स में से एक चंक ऑफ द ऑडियंस आता है वो 12 to 18 एज ग्रुप का डेमोग्राफिक। जस्ट अज्यूम 6 to 8%। अब भले ही ये 6 to 8% का नंबर देखने में बहुत छोटा लगता हो, बट यूट्यूब नंबर्स के टर्म्स में दिस नंबर इज एक्चुअली इन थाउजेंड्स और इट माइट बी इवन इन लैक्स। सो यू आर अज़ूज़ एंड यू नो कि तुम्हारे ऑडियंस का एक मेजर चंक वो 12 से 18 साल की वही ऑडियंस है जिनको लेके तुम काफ़ी अफेक्शनेट फील करते हो। एंड यू नो इट डीप डाउन इनसाइड, यू नो योर कैरेक्टर, यू नो वेयर यू स्टैंड फ्रॉम द इनसाइड, क्योंकि ये बात तुम्हें खुद से बेहतर और कोई नहीं बताएगा। और तुम्हें पता है कि तुम इन्हीं बच्चियों से जो अटैच्ड हो, ये बच्चियां नाइव हैं, दे डोंट नो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, एंड इनको मैनिपुलेट करना सबसे ज़्यादा ईजी होता है।
और ऊपर से वो नार्सिसिस्टिक, गैस लाइडिंग, मैनिपुलेटिव, परफॉर्मेटिव पर्सनालिटी जिसके पीछे तुम अपना असली चेहरा छुपाए, यू एक्ट इन द शैडोज। एंड दैट्स एग्जैक्टली हाउ अ प्रेडिटर्स ब्रेन वर्क्स। और फिर वो प्रेडिटर एक शिकार पर निकलता है ऑन इंस्टाग्राम टू हंट इट्स नेक्स्ट टारगेट। तो तुम सबसे पहले अपना टारगेट को हंट करने के लिए क्या करोगे? विच इज़ वेरी ऑब्वियस, तुम्हारे जो इंस्टाग्राम पे बहुत सारे डीएम्स हैं जो कि रिक्वेस्ट सेक्शन में पड़े हुए हैं, तुम सबसे पहले उन डीएम्स को एक्सेप्ट करते हो। और फिर वो जो विजुअल बाउंड्री है जो कि एक फ़ैन और एक पब्लिक पर्सोना के बीच में होती है, यू ब्रेक दैट बाउंड्री एंड मेक दैट लाइन इवन थिन। तो पहले तुम उस क्यूट लिटिल बटरफ्लाई को जानने की कोशिश करते हो, उससे बात करने की कोशिश करते हो। स्लोली वो कॉन्वर्जेशन एक्सचेंज होती है एंड यू गेट इनटू दैट जोन वेयर यू बिकम कंफर्टेबल विथ हर, मेक हर फील कंफर्टेबल विथ यू। और फिर नेक्स्ट स्टेप में यू एंटर इनटू हर पर्सनल बाउंड्री स्पेस, ब्रेकिंग हर कंसेंट एंड ल्यूरिंग हर इनटू सेक्सुअल टॉक्स, manipulative fantasies and discussing stuff which you love to do with her. And ऐसे ही देखते देखते the conversation starts to become more uncomfortable. Good for you, but very bad and very disgusting for her. And that is the reason why इतने सारे जो screenshots हैं वो सरफेस होना स्टार्ट हुए जब ये कंट्रोवर्सी एकदम पीक पर थी अपने टाइम पे। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग डायरेक्शन से, अलग अलग सिटीज़ से, अलग अलग कंट्रीज से अपनी स्टोरी शेयर करी, अपने ये स्क्रीनशॉट शेयर किए, विच इज़ डिस्प्लेड इन फ्रंट ऑफ यू ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। Because a predator like him would go after that stuff anyway. Stuff which the law and order protects. Stuff which is dangerous enough for to ban on its platform. And stuff which is dangerous enough to take down some of the biggest and the most powerful people ever existed on the planet. But you're Azoos. तुम्हें जो चाहिए सो चाहिए, चाहे उस चीज़ को पाने के लिए तुम्हें कितना भी गिरना पड़े तुम गिरोगे, चाहे वो चीज़ कितनी भी ज़्यादा डेंजरस हो, you'll still go after it. एंड चाहे वो चीज़ को पाने के लिए तुम्हें कोई भी कीमत चुकानी पड़े, you are still not afraid of it. Because you are consumed by this sheer feeling of lust and desperation that is eating you from the inside, and even you don't know how to get out of it. क्योंकि इस पब्लिक पर्सोना में तुम्हारी जो एक बहुत ही बढ़िया बंदे की जो इमेज है, इसके पीछे हाइड्स a psychopath which even you want to escape from but you can't. And that's how, my friend, you actually write one of the biggest downfalls of your own life, for the public to see it, for the screenshots to spread. And when the shit hits hard, you don't know where to go except you leave the country. Because even you know that today or tomorrow somebody is gonna come after you in that criminal prosecution and it's gonna take you from your home alive. So that's it for the video, guys. I think इस वीडियो को बेस्ट होगा कि मैं यहीं पर ही एंड कर दूं, and I don't know if YouTube is gonna monetize this video or not, क्योंकि पिछली बार जब मैंने एक दो बार कोई क्रीपी वीडियोस बनाई थी, क्रीपी वेबसाइट्स, क्रीपी कंस्पिरेसी थ्योरीज, तो उन्हें ज़्यादा पुश नहीं मिला था एंड वो वीडियोस यूट्यूब ने भी उन पे एड्स को लिमिट कर दिया था. सो आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन टू दिस वीडियो, बट ऐसा ही एक व्यू पॉइंट, ऐसा ही एक परसेप्शन मुझे अपनी ऑडियंस को देना था, एक क्रीपी वाइब फील कराना था. सो आई होप तुम्हें अगर ये पसंद आई हो, ना पसंद आई हो, जस्ट लेट मी नो, एंड मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.